का फर्स्ट वर्डिक मीडिया पर मैं अमनक ठाकुर और इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मशाला विधानसभा सत्र में। आज हमारे साथ धर्मपुर से और ये कह सकते हैं जिला मंडी से इकलौते कांग्रेस के विधायक चंद्रशेखर हैं। उनसे बात करेंगे, बहुत से विषय हैं और बहुत सारी चर्चाएं हैं। आइए सर से बात करते हैं। सर नमस्कार, स्वागत आपका। सर आज सदन में भी सदन के बाहर जो है वो पक्ष विपक्ष के विधायक जो हैं एकजुट दिखे हैं, एक मुश्त दिखे हैं। क्या विषय था, थोड़ा बताइए प्लीज सर। चिट्टा जो युवाओं की जीवन लीला को ग्रस्त कर रहा है, खा रहा है और परिवारों के परिवार उजड़ रहे हैं और लाचार जैसा समाज दिखता है, उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर इकट्ठा हुआ और उसको एक बड़े अभियान के तौर पे अभी जिला स्तर पे लाया गया है। उसके बाद इसको ब्लॉक स्तर पर और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभाओं के माध्यम से उन युवाओं तक, उन परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य है जहां तक ये अपना जाल बिछा रहा है। और ये दुर्गम क्षेत्रों के अंदर, सुदूर क्षेत्रों के अंदर ये आ चुका है और ये बड़ी चिंता का विषय है। इसी को लेकर अब ये अभियान जनता की सहभागिता से आगे बढ़ेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। सर इस हिसाब से अभी जो है कैबिनेट में जो एक मंत्री पद का जो है विषय खाली है, डिप्टी स्पीकर का पद खाली है। चंद्रशेखर का नाम दोनों के लिए चल रहा है क्योंकि मंडी से इकलौते विधायक थे और एक उचित मान सम्मान अभी तक नहीं मिल पाया था। क्या लगता है आपको सर? मान सम्मान तो विधायक होते ही मिल जाता है और मैं अपने क्षेत्र की जनता का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस संघर्ष को समझा है और मैं अपने क्षेत्र की आवाज़ के लिए मुझे चुनकर भेजा है। और जो बाकी विषय आपने कहा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी आला कमान का विवेक का विषय है, उसके ऊपर उनका निर्णय होगा, जो भी ठीक है। पीछे से संघर्ष किया सर आपने एनएच को लेकर, आपको क्या लगता है कितना सुधार हुआ है अभी तक? नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज़ ने अपने कार्य प्रणाली में कितना सुधार किया है? सुधार की अभी बहुत गुंजाइश है और ये अभी देश की संसद भी चल रही है, उसमें भी माननीय सांसद अनुराग जी ने इस विषय को उठाया, तो वहीं से मालूम होता है कि कितना इशू जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। और हम जब बैठे थे तो जनता का जो पिछले 3 सालों का एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा, वो बड़ा पीड़ा का रहा और बड़ा जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर जलवायु परिवर्तन का गहरा असर आ रहा है, उस विषय में ये मानव निर्मित आपदा की तरफ ये नेशनल हाईवे ले जाता है। और बतौर प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हम मुखदर्शक नहीं रह सकते और हम लगातार इनके साथ संवाद करते रहे, बातचीत करते रहे। जब ये गांधी का मुल्क है और इस पे हमें अपनी बात को रखने का अधिकार है, तो हमने अपनी बात उस तरह से रखी और 9 दिनों तक हम बैठे रहे। और मुझे अपनी जनता का भी आभार व्यक्त करना, मीडिया के सभी बंधुओं का आभार व्यक्त करना है कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश की, चाहे एनएच की समस्या है, चाहे वो मॉर्थ की है, चाहे वो एजेंसियों की हैं, उसमें जनता को तथा केंद्र सरकार तक इन बातों को पहुंचाने में हमारी मदद की। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। सर पैरा कर्मचारियों का एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें उनका कहना है कि जो विधायक हैं धर्मपुर के, उन्होंने हमें चोर कहा है और ये सरासर गलत है। एक वीडियो आया उनके प्रदेशाध्यक्ष का जिसमें उन्होंने कटाक्ष किया है आपका। ऐसा है, इनको 4500 रुपये के ऊपर रखा गया और 5200 रुपये अभी इनको मिलता है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी तनख्वाह बढ़ाई जी। बहुत बड़ा स्तर पर ये एक बड़ा घोटाला भी है और 4500 रुपये में गुजारा नहीं होता, वो सबको पता है। हमारे वहाँ पर एक पंप हाउस है, बैरी पंप हाउस, वहाँ रात 12 बजे तक वो कहते हैं कि हमने ड्यूटी दी और 12 बजे के बाद जो है पंप मशीनरी 3 वहाँ से चोरी हो गई। तो अपनी ड्यूटी से नदारद, हमने सिंपल ये कहा है कि जिस पैमाने पर 4200-4500 रुपये के हिसाब से रखे गए हैं और 1500 के आसपास हैं, इसके बावजूद चोरियां हो रही हैं, तो बाहर से तो कोई चोर आ नहीं रहा है, कहीं ना कहीं अंदर है। और इस पर अभी पुलिस शिनाख्त भी कर चुकी है और जो लोग हैं वो मेरे घर भी आए, माफिया मांग रहे हैं। तो अब प्रदेश अध्यक्ष को क्या पता, वो बेचारा अपने संगठन की बात कर रहा होगा, उसको जो सूचना दी गई होगी उसके आधार पर कह रहा होगा। बाकी ये कानून अपना काम कर रहा है, कौन चोर है कौन चोर नहीं है, ये काम मेरा नहीं है। ये विषय कुछ कानून के दायरे का विषय है, उसमें उनको जिनको उन्होंने चिन्हित किया होगा उसके ऊपर वो बात करेंगे, कुछ ही। चंद्र जी अंतिम सवाल आपसे रहेगा सर, ओपीएस को लेकर क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि स्टैंड बाई की बात करें यहाँ पर तो विपक्ष जो है आपका लगातार कह रहा है कि
पहले दिन से जो है कैबिनेट के फैसले रिव्यू होंगे। कांग्रेस कहती है कि हम कर्मचारी हित के हैं और ओपीएस बंद नहीं होने देंगे। एक तरफ राजस्थान का उदाहरण भी दिया जा रहा है, वहाँ पर जो सरकार है उसको बंद करने की तैयारी में है। क्या कहेंगे सर? हिमाचल मूल तौर पर सेवा के हिसाब से कर्मचारियों बहुल क्षेत्र है और वो कोई परिवार नहीं है जिसमें हम कर्मचारी नहीं हैं। और ये पीड़ा 2002 से लगातार एक हिमाचल प्रदेश का 2.5 लाख कर्मचारी सहन करता रहा है। और 2022 का जो चुनाव हुआ उसमें हमारी पार्टी का या उसमें था, मैनिफेस्टो के अंदर था कि हम पहली कैबिनेट के अंदर ओपीएस देंगे। और हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने सबके साथ मिलकर, विधायकों के साथ मिलकर इस वचनबद्धता की तरफ को बढ़े और हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत 22-23 साल के बाद आई और भारत में हिमाचल प्रदेश प्रमुख राज्यों में जो कि ओपीएस की बहाली को कर पाया। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले कल भी अपने आंकड़े दिए, उसमें लोगों ने एनपीएस स्विच ओवर करके ओपीएस की तरफ को आए और विपक्ष इस बात को झेल नहीं पा रहा है क्योंकि राजस्थान के अंदर भी सत्ता परिवर्तन होते ही ये ओपीएस से पीछे हट रहे हैं। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद ये पीछे हट रहे हैं। ये इनकी राष्ट्रीय जो नीति है उसका हिस्सा नहीं है। और जिस तरह से माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय ने अपने भावनाओं से ओतप्रोत जब स्पीच दी थी उसमें भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि वो पहले फैसले का पुनर्विचार किया जाएगा। तो पहला फैसला तो ओपीएस का है। तो कर्मचारी भाइयों को हिमाचल प्रदेश के अंदर ये तय करना है कि वो जो ओपीएस की तरफ को इन सीमित संसाधनों के बावजूद भी, ऐसे आर्थिक तंगी के बावजूद भी कांग्रेस सरकार ने जो एक ऐतिहासिक फैसला ओपीएस को लेकर किया है वो बड़ी दूर तक उसकी गूंज रहेगी और इस गूंज का असर हमारे आने वाले परिवारों के विकास में होगा। और जो बुढ़ापे का एक बहुत बड़ा सम्मान है और एक गरिमा है एक कर्मचारी की जिसने 35 साल अपने जीवन के दिए होते हैं, वो गरिमापूर्ण अपना बुढ़ापा भी बिता पाई है। उसकी तरफ को लिया गया आवश्यक लोकतांत्रिक जनतांत्रिक तरीके से लिया गया फैसला था जिसका स्वागत प्रदेश के अंदर हर तरह से होता है। मैं उसके समर्थन में हूँ और हम इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर एक सवाल और है अंतिम में, आपके ज़िला मंडी के अंतर्गत प्रकाश राणा ने जो अपनी सैलरी छोड़ दी है सर, उनका कहना है कि वो सैलरी नहीं लेंगे सर। अच्छी बात है, स्वागत है उनके। बाकी विधायक और मंत्रीगण आएंगे इसमें से? अब उनसे बात करेंगे, किस तरह से उन्होंने बात की हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों, ये थे हमारे साथ चंद्रशेखर जो कि धर्मपुर से, और ये भी कहना चाहूँगा जिला मंडी से इकलौते कांग्रेस के विधायक है। चलिए बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।